नमस्कार साथियों, मैं नरेश काजला। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मिलकर एक अच्छा वातावरण बनाकर सब एक साथ खड़े होकर एक दूसरे को इज्जत देकर एक समूह के साथ, एक न्याय प्रणाली के साथ जुड़ के हिसाब करवाने के पक्ष में थे। आज भी है, लेकिन कुछ लोग जो इस प्रवृत्ति के नहीं हैं वो लोग इसमें जुड़े और जुड़कर लोगों पर इस तरह से छींटाकशी और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए कि आज हमारी टीम, जो एक अच्छे लोगों की टीम थी, आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर, कैप्टन साहब और बाकी सब भी सारे के सारे रिटायर्ड पर्सन थे। एक सामाजिक सहजता को समझने वाले लोग थे। उन लोगों ने मिलके एक प्रयास किया था और उस प्रयास में हो सकता है हम लोग सफल नहीं हुए और हम यही सोच रहे थे कि हाँ नहीं, हम सफल हो रहे हैं कुछ लोगों को ज़मीनें दिलाने में, क्योंकि आज तक हम लोगों ने बहुत सारी कंपनियों की स्टडी करी है, उसमें रिफंड नहीं मिला है और जो मिला है वो इतने सालों बाद मिला है। अब चाहे बर्ड्स एक्ट हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, वो लगने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही गुजरना है और उसी के लिए सबकी सर्वसहमति से हमने ये काम किया था। अब इतना बड़ा जो ये हुआ है, कंपनी ठप हुई है, इतने लोगों के पैसे लगे हुए हैं, वो जानबूझ के किया हुआ है। सबको पता है कि 23 तारीख को भी उन लोगों ने पैसे उठाए थे। 23 तारीख को घरों में जा के पैसे उठाए थे। वो सारा प्री प्लान था, सब जानते थे। फिर भी हम सब लोगों ने ये तय किया था कि जो हो गया, अब रिकवरी ज़मीन से है तो ज़मीन ले लेते हैं। तो लोगों को लगा कि जो ज़मीन दे रहे हैं, जो आगे बढ़ के कर रहे हैं, वो इनके दल्ले हैं, जो इनके इशारों पे नाच रहे हैं। इस तरह का व्यवहार आप लोगों ने उन लोगों के लिए किया जिन लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ के सब लोगों के भले की बात सोची, सब लोगों को इज्जत दी, सभी माँ बहनों को इज्जत दी, सभी पीड़ितों को इज्जत दी, उनके दर्द को अपना दर्द समझा। आज बहुत सारे अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। हम लोग आज भी वही हैं, सारे लोग उसी तरह से सोचने वाले हैं। हाँ, इतना है कि किसी की लाइबिलिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन उनमें से कोई भी आदमी गलत पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। हम लोगों ने कभी ये नहीं चाहा कि पीड़ितों का नुकसान हो। काम करने के लिए उसकी भावना अगर आपकी सही है, आपका तरीका सही है, तो उसके अंदर गलतियां होने पर भी उसमें उसकी मानसिकता तो नहीं थी। सभी लोगों को जब ये लग रहा है कि नहीं, हाँ ये टीम गलत है, तो सबने अपना अपना रास्ता अपना लिया, अभी भी अपना रखा है। हमने किसी को नहीं रोका। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुमने 1 साल तक हमें रोका। जिन लोगों ने एफआईआर करी, जो लोग हमारे साथ खड़े हुए, कहने से उनको पहले भी कहने से जब उनको लगा कि नहीं ये सही है, तभी वो रुके थे। इतना बड़ा हिसाब एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करके चलता है। कोई भी सिस्टम अगर खड़ा करना है तो उसमें सहयोग करने की बजाय यदि मैं अड़ंगे डालना, उसमें कमियां निकालना शुरू करूंगा तो मुझे अच्छाई दिखाई भी नहीं देगी। तो आज मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं कि जो एक व्यक्ति जो ये चाहता है कि इसके ऊपर मुकदमा करो, उसके ऊपर मुकदमा करो, उससे हमारी सारे की सारी एफआईआर कमज़ोर हुई है। पुलिस प्रशासन को भी ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्रिमिनल कौन है और सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि जो सामने घूम रहे हैं उनका नाम आप लिखोगे, उनका वो लोग जांच करेंगे, जांच में वो जब गलत नहीं है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उस एफआईआर से ये समझ में आएगा कि इस व्यक्ति ने इन लोगों को फंसाने के लिए एफआईआर करी है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप अपने पैसे भी खो चुके हों और आप आपस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फंस रहे हों। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बना लिया, इसको लोगों को मुकदमा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं, फिर उनसे वसूली करते हैं। वकील भी करते हैं तो उसमें वकील की फीस लोगों से खुद लेते हैं, वकील को क्या फिक्सेशन है वो अलग करते हैं।
और मैं नहीं कहता कि इसमें पीड़ित नहीं है, उनके पैसे नहीं लगे हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हैं जो लड़ रहे हैं, लड़ना जायज़ भी है। लेकिन आप पहले दिन हम लोगों ने ये तय किया था कि यदि हम मुकदमे करेंगे तो हमारे पैसे इस तरह से बट जाएंगे कि हमें नहीं मिलेंगे। और अब ये इस तरह से हो चुका है कि आदमी अपने बचाव के लिए सब कुछ करता है। हम पहले ही ठग चुके हैं और दोबारा ठगे जा रहे हैं। जो कल एक लड़के ने वीडियो डाला है, मुकेश सैनी, उसकी कोई गलती नहीं है। मानता हूं कि उसने हम लोगों पे मुकदमा किया है, लेकिन जब आदमी के नीचे से इतना लायबिलिटी है, इतना प्रेशर है, तो वो रास्ता ढूंढता है। रास्ता उसको बताने वाला व्यक्ति अगर गलत मिल गया तो वो उस रास्ते पे अपना बचाव समझता है और चल पड़ता है। इसलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। ना मेरे को उससे कोई गलानी है, क्योंकि यदि हो सकता है मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। इसलिए बोल रहा हूँ, अपने इरादे मजबूत करो, किसी के कहने में आके सही गलत का निर्णय मत करो। सुनो, आप सबकी सुनो, लेकिन उसमें सही क्या है गलत क्या है उसका संज्ञान लेके आगे कार्रवाई करें। आज वो इमरजेंसी छुट्टी आके अपना बयान दर्ज करवा रहा है, नाम कटाता घूम रहा है, माफ़ी मांग रहा है, उसके माँ बाप परेशान हैं। हम नहीं चाहते किसी भी भाई का पहले नुकसान हो चुका है और नुकसान हो, लेकिन आप आपस में किसी के कहने पे दुश्मनी ले रहे हैं। वो आदमी तो मना कर देगा। वो आदमी आज फ़ोन नहीं उठा रहा उस लड़के का, एविडेंस कुछ मिलेंगे नहीं। किसी की फ़ोटो सेमिनार की लड़की, हर आदमी सेमिनार में जाता था जब कंपनी चल रही थी, तो हर आदमी चाहता था कि मैं स्टेज पे जाऊं। बस फोटो लेके उसको एविडेंस बना रहा है। अरे साहब, एविडेंस आपने उनको पेमेंट दिया है, इससे बड़ा कोई एविडेंस नहीं है। क्राइम आर्थिक हुआ है, मार पिटाई का या और किसी चोरी चकारी का ये नहीं हुआ है। ये आर्थिक लूट है, और ये ही आपका प्रूफ है कि आपने उसको पैसा दिया है। उसके एवज में आपने यदि कैश भी दिया है तो आईडीज खरीदी है। आपको एक आईडी पे 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, वही आपका प्रूफ है। आपको भ्रमित किया जाता है, तो भ्रमित होना ना होना आपके हाथ में है। आप लड़ाई लड़े, अपने दम पे लड़े। सबको जब ये समझ में आ गया कौन सही है कौन गलत है, किन लोगों ने पैसा लूटा है, तो फिर आप लड़ाई किसके साथ लड़ना चाह रहे हैं? उन लोगों के साथ जिन्होंने पैसा लूटा है, या उन लोगों के साथ जो आपको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी आदमी आपके लिए आगे खड़ा होता है, आप उसको आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इसलिए आज कोई आगे खड़ा नहीं होना चाह रहा। ग्रुप के अंदर सारे बब्बर शेर हैं, घर छोड़ नहीं सकते। जिन लोगों ने छोड़ा वो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, वो लोग आपको स्वार्थी लगते हैं, लुटेरे लगते हैं। इसलिए उन लोगों ने अपना जो काम था करने का तरीका चेंज कर लिया। आज भी वो लोग काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है भला करेंगे। नहीं हो सकता है तो हर आदमी अपने लिए जिम्मेदार तो है ही है, क्योंकि हर आदमी ने अपने बच्चों का भविष्य खराब किया है। वो हर आदमी गुनहगार है जिसने अपने बच्चों की फ्यूचर को इसमें दे दिया, और आज उसकी फीस भरने तक के लिए पैसे नहीं है, और आज भी वो घर छोड़ के नहीं निकल रहा है। निकले, लेकिन धरना कभी टंकी पे नहीं होता है। वो धरना नहीं है, धरना होता है एक सिस्टम के तहत शांति प्रिय तरीके से। आप अगर एक जगह बैठ भी जाते हो सार्वजनिक प्लेस पे, वो भी काफ़ी होता है सरकार को अवगत कराने के लिए, और वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है कि एक शांति प्रिय तरीके से शांति से सरकार को हम ये अवगत करा रहे हैं कि हम लोगों के साथ ये पीड़ा हुई है और हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो होता है तरीका। अब 5G स्पीड से आप करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। बाकी आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि एक दूसरे से दुश्मनी मत बनाओ। एक समूह में एक साथ एक शांति प्रिय तरीके से अपनी लड़ाई लड़ो, चाहे कानून के तरीके से लड़ो, चाहे आपको ज़मीन मिल रही है ज़मीन ले लो। ना तो हम ये बोल रहे हैं कि आप उनकी ज़मीन लो, पैसे लो, अगर दे रहे हैं पैसे लो, पैसे दिए थे तो पैसे लो,
और वो भी जितना परसेंटेज, जितना मुनाफा दे रहे उतना ले लो, अगर मिलता है तो उतना लो। लेकिन जब सारे ऑप्शंस बंद थे तब हम लोगों ने सबने सहमति से ये किया था, चलो ज़मीन से ही हमारी रिकवरी हो जाएगी। इसलिए सोचें समझें फिर फैसला लें। धन्यवाद।